बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अली मीन गंडापुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका आपको हाल बताते हैं। अली मीन गंडापुर ने जनाब आज जैसे रात को आपको पता है मीडिया वालों ने उनसे ये बात की कि आप ने तो इमरान खान ने तो आप 5 अगस्त को कहा भी आप ये एहतजाजी कॉल जो है अपनी पीक पर होगी, तो आप 3 माह का 90 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो ये तो इमरान खान की हदायत नहीं थी। तो देखें अब जो अवाम अपने तफुज़ात अली मीन गंडापुर के ऊपर जो कर रही है, जो बता रही है भी आपने ये इमरान खान के साथ सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा विवाला आपको पता है इस टाइम उड़ा हुआ है भी, उसको बता रहा है भी आपने इमरान खान ने तो 5 अगस्त को कहा था, अलीमा आपा ने भी कहा था, इमरान खान की बहनों ने भी कहा था भी 5 अगस्त को जनाब एहतजाज की जो कॉल पीक है वो अरूज पर होगी। तो आप कह रहे हैं 90 दिन का टाइम। तो फिर अली मीन गंडापुर ने अपनी वजाहत दी, उसने ये बात बताई भी आप हमने अपनी पार्टी को और अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया भी अगर इमरान खान को ये लोग अगर 90 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं छोड़ते तो फिर क्या होगा, फिर हम या तो फिर ये जो अभी क्यों हम पूरा मन की बात कर रहे हैं तो फिर जाहिर बात है कि फिर हम लोग सियासत ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये निज़ाम आगे चल नहीं सकता। क्योंकि ये पूरा मन पार्टी के पूरा मन तरीके से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और पूरा मन तरीके से इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं। इमरान खान को देखे वो कहते हैं इमरान खान आपको पता है सियासी केसों के अंदर रखा हुआ है, सियासी इस्तेकाम इमरान खान का साथ हो रहा है। तो इमरान खान भी ये बात की है, जो देखिए जिसके घर में जाके ये लोग सारे ठहरे हुए हैं, जिन लोगों ये लोग KPK से चले थे लाहौर आके, जो मिर्ज़ा साहब हैं उसके फार्म हाउस के अंदर जाके इन लोगों ने सारी गैदरिंग की है। तो सारे कह रहे हैं जनाब इसको सेनेट का टिकट दिलाने के लिए, सेनेट ये वही आदमी जिसने सबसे पहले 9 मई की मजम्मत करके ये साइड पे निकल गया था, ठीक है। अब बात वही आ जाती है, ये कैसे ये उसको ये कर सकते हैं और उसको ये कह सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त कल पता चल जाएगा ना, क्योंकि कल मंगल है तो कल अलीमा आपा की मुलाकात होगी इमरान खान के साथ, इमरान खान की बहनों की मुलाकात होगी, उन तक ये बात तो जाहिर बात है जाएगी। तो वो फिर इमरान खान इसका लाए अमल देंगे भी ये सही हुआ है या गलत हुआ है, या इमरान खान उसको टिकट देना चाहता है सेनेट की या नहीं देना चाहता, ये तो सारी बात सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको पता है जो आलिया हमज़ा को मामला है, आलिया हमज़ा को कहा गया जी आलिया हमज़ा अपने मामला के अंदर एहतजाजी कॉल जो दी हुई है उसके अंदर मसरूफ़ है और उसके अंदर वो नहीं आ सकी। तो फिर उसने एक ट्वीट किया, ट्वीट करके उसने बता दिया भी मैं इतनी मसरूफ़ है था, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था भी, मुझे किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, आलिया हमज़ा की बिल्कुल लाहौर के अंदर, क्योंकि वो इमरान खान ने उसको ओहदा दिया हुआ है, वो पंजाब के अंदर वो पूरा माशाल्लाह वो अच्छे तरीके से लीड कर रही है, एहतजाज के बारे में गलियों मोहल्लों में जा रही है, बाज़ारों में जा रही है और इमरान खान की आवाज़ आपको पता है पहुँचा रही है और आवाम को मतलब तैयार कर रही है। ठीक हो गया। अली मीन गंडापुर ने जो सलमान अकबर राजा ने ये बात की और अली मीन गंडापुर ने भी ये बात की, ये तो गलत बात है। अली मीन गंडापुर साहब ये बात, हम भी ये बात कहते हैं ये आपने गलत की है, आपने आलिया हमज़ा को आपने बिल्कुल इन्फॉर्म करना था और उसको साथ में लेना था। उसके बाद आप भी हम आ जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, हम भी आपसे ये बात करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भी आप मुत्तहद होने का ज़रूरत है, आप लोगों को सबको मुत्तहद होने की ज़रूरत है, क्योंकि पता है आपके साथ कौम खड़ी हुई है। आपको इस बात का भी पता है कि इमरान खान की वजह से आप लोगों के साथ कौम खड़ी हुई है, क्योंकि आवाम चाहती है इमरान खान रहा और इमरान खान बाहर आए। क्या क्या इस पार्टी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान की पार्टी के साथ हुआ है, किसी की पार्टी के साथ आज तक ये इतना जुल्म और बर्बरीत नहीं हुई। उसने उसकी पार्टी का आपको पता कारकुनान शहीद किए गए, शहीद हो गए, जैसे अब जिले शाह देख लें, अम्मार फ़रूक देख लें, उसके बेटा, मतलब ये सारे ये वो लोग हैं जो अपने कुर्बानियाँ देकर आज वो इस मुकाम पर, इस जगह पर पहुँचे हैं भी। वो इस बात को समझते हैं भी हमें आज़ाद होना चाहिए, मुल्क के फ़ैसले मुल्क के अंदर होने चाहिए और अवामी मफाद में होने चाहिए। 76,000 अरब रुपया हमारे ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, वो किसने उतारना है? जो मुल्क का इस टाइम जो हाल होया हुआ है, मुल्क के अंदर आपको पता कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी अरूज पर है, मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, सियासी इस्तेकाम है, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं है, अदालतें हैं, अदालतों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अदालतों के अंदर आपको पता है इंसाफ नहीं मिलता।
तो जाएँ कहाँ? वो यही बात कर रहे हैं, हमें अब तहरीक चलानी पड़ेगी। ऊपर से आपको पता है इमरान खान का जो बेटे हैं वो भी आपको पता है आ रहे गए हैं, और आके पहले वो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका में जाकर उधर से वो सारी वो बातचीत करेंगे, बातचीत करके तो वो उसके बाद फिर वो अल्लाह आपका भला करे, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आएंगे, तहरीक को वो लीड करेंगे। अपने वालिद को रिहाई के लिए वो किसी भी हद तक वो जाएंगे, और उनका जाना भी बनता है क्योंकि अपने वालिद के लिए रिहाई के लिए वो बिल्कुल उनका हक बनता है। तो अभी आगे हम देखते हैं। और सदीक जान ये बात बता रहा था भी, देखें सदीक जान को लोग नेगेटिव भी मैसेज कर रहे थे, पॉजिटिव भी कर रहे थे, लेकिन उसने ये बात की भी 60 से 70 लोगों ने मेरी बात पे इत्तफाक किया भी अली अमीन गंडापुर पे आप ऐसे मत करें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है सोशल मीडिया माशाल्लाह पीटी का बहुत मुतहरक है, और माशाल्लाह हर बात को वो देखता है, हर बात को वो पकड़ता है। सोशल मीडिया की क्या बात है, लेकिन हम उस सोशल मीडिया को ये रिक्वेस्ट करते हैं आप इस बात को थोड़ा सा समझा करें। अली अमीन गंडापुर इमरान खान ने उसको सीएम बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। अगर वो सही ना होता या वो उसकी पॉलिसी सही ना होती तो इमरान खान कब से उसको फारग कर देता। लेकिन अगर वो उसको इमरान खान ने रखा हुआ है तो आप इस बात को समझें। ये अगर अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद होती है, किसी बात की कोई मसले मसाइल होते हैं, तो आप इस बात को समझें भी ये वही लोग हैं जो इमरान खान को बाहर नहीं आने देते। अली अमीन गंडापुर ने 3 माह का टाइम दिया, उसने सही टाइम दिया है। उसने कहा इमरान खान ने कहा, अभी इमरान खान ने ये तो नहीं कहा अभी 5 अगस्त को आप लोगों ने जनाब पूरा पाकिस्तान जाम कर देने गया तहरीक। उसने कहा पीक पे तहरीक होगी, मतलब ज़ोर से होगी इंशाल्लाह। तो उसने यही बात की है। ठीक है, आज 14 तारीख है, 7वां महीना 2025। मैं ये बात जहाँ तक मुझे समझ आती है इस बात की भी अली अमीन गंडापुर जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कर रहा है। वो सहाफ़ी से सवाल ये कर रहे थे भी आप पहले छोड़कर चले गए थे, अभी आप KP से चले तो लाहौर आ गए हैं, तो आप पहले कारकुनान को दरमियान में छोड़ के आप लोग चले जाते हो। तो उसने ये बात की वजाहत दी, बिल्कुल उसने की वजाहत देनी बनती है। उसने कहा सबसे पीछे मैं था, हालांकि अली अमीन गंडापुर बात गलत कर रहा था, लेकिन जो उसको उस टाइम पे सही लगा था उसने वो किया। कारकुनान बिल्कुल जब जहाँ पर गोलियाँ चल रही हों तो गोली के आगे कौन रुकता है, और फिर लाइटें बंद करके आपको पता है किसी को क्या पता गोली किसको लग रही है, गोली तो नहीं देखती आगे कौन है कौन नहीं है। तो बात करने का मसला ये अपनी जान बचाने का हर किसी को हक है, और वो जान बचा के अपने वो निकला है। ठीक है, और वो बार ये बात भी करता है, अदारों को भी ये बात करता है। ये कोई आसान सी बात नहीं है जो आपके सामने है, लेकिन लिहाजा खुदारा इस मुल्क में बारे में सोचे। इस मुल्क के अंदर आपको पता है कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी अरूज पर है। इधर एक और मेरे भाई रिक्शे वाले आके खड़े हुए हैं, इनसे कोई मसला मसाइल है इससे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात चल रहे हैं यार? हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं भाईजान, आपको ही पता है, आप ही इसी मुल्क में रहते हो, मेरे साथ ही रहते हो। बिल्कुल। तो हालात का तो सारों को पता है। ये 200 यूनिट डाला जो सा ना हुकूमत ने डाला, 1 यूनिट 5000 70 रुपये का पड़ता है। तो इसके बारे में पता नहीं क्या है। हालांकि इन्होंने शुरू में कहा था 300 यूनिट फ्री देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कहा, मरियम नवाज का 200 बिलावल भुट्टो ने कहा था 300 यूनिट तक फ्री मिलेंगे। क्या हम 300 यूनिट फ्री देंगे? तो वो हमें पता नहीं, हर दफ़ा लालीपॉप दे के चले जाते हैं लोग ना। बस यार जीना मुश्किल हुआ हुआ आजकल है ना। अल्लाह खैर करे। आपका बिल कुछ ज़्यादा कितना आया बिल आपका? यार मेरा 201 यूनिट था, तो मेरे का कोई 13,000 कुछ रुपये आया था। 13,000 कुछ? 201 यूनिट का 3,000 मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार रुपये तो उसका पड़ गया, और बकाया 5-6 हज़ार रुपये उसका पड़ गया टैक्स वैक्स डाल के। मैं 12,000 रुपये तकरीबन ही पड़ गया मुझे ना। तो ये मसले मसाइल चल रहे हैं जी। अब यहाँ पर है ना, बच्चों को खिलाएं, घर का किराया दें, या क्या करें, समझ से बाहर हो यार। काम शाम है? काम शाम की अंदर हालत नहीं है बिल्कुल। काम तो है, काम वाले जो से है ना, मालकान है ना जो से, तो वो कहते हैं कि यार चलो मजबूरी का फ़ायदा उठा लो। उनकी भी सेल लगी हुई है, उन्हें कहा यार बेरोज़गार बड़े हैं, फ़ायदा उठाओ। हर कोई अपना अपना फ़ायदा उठा रहा है, बड़े हुक्मरान से लेके छोटे तबके तक है ना, सारे है ना बस पीस रहे हैं। वो कह रहा है यार मैं से फ़ायदा तालूम, वो हुक्मरान में भी इस तरह ही हो रहा है कि आवाम से बस लूटे जाओ, जेब खाली करे जाओ। हम कमा रहे हैं असल में किसी और के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो समय हम 25% हम ना उनको लेकर ले जाते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी खींचतान के। बकाया 75% तो है ना, 50% हुकूमत ले जाती है, 25% है ना मालकान
रोक लेते हैं। ये पहली हुकूमत है जो अवाम की जेब के अंदर कोई पैसा नहीं ठहरने दे रही, जो होता है निकाली जा रही है। अवाम कहाँ जाए और किसको जाकर अपना दुख तकलीफ सुनना है? हुकूमत तो कहती है मुल्क बहुत तरक्की कर रहेगा, मुल्क बहुत आगे जा रहा है। वो भाई वो एसी में बैठे हुए हैं, उनके लिए तरक्की हो रही है। हम जो रोडों पे चलने वाले, हमारे लिए क्या तरक्की हो रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अब हमारी क्या तरक्की हो रही है? तरक्की हमारे भी नज़र आनी चाहिए, हमें भी हमारा किट शेड में नज़र आए। हमें तो लाइट ही नहीं मिलती, अपना बिल आना डर डर के तो ना पंखे चलाते हैं। इंडिया वालों ने 600 यूनिट अपनी कौम को फ्री दिए हुए हैं। 600 यूनिट ऊपर जाएंगे तो फिर आपको बिल आएगा, वरना नहीं आएगा। इधर 200 यूनिट 300 यूनिट का दावा करके तो ये लोग क्या कर रहे हैं इस कौम के साथ? इस वहाँ बस खेल खेल रहे हैं जी, आते हैं आके ना कुछ कहते हैं और उसके बाद कुछ और कुछ करते कुछ है। ये नवाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत थी ना, तो उन जब वो ज़ाती हुकूमत अपनी कर रहे थे खुद, तो वो बेहतर था, बहुत बेहतर था। हर चीज़ लेवल में थी, खाना पीना हर चीज़, लोग खुश थे। जब से ना उनके हाथ से हुकूमत गई है ना, दूसरों के हाथों में आई है, भाई है, इकट्ठे हो गए हैं सारे। हाँ बस उन्होंने रोका हुआ था। मैं इतना तो कहूँगा कि हाँ यार, मतलब कुछ नज़र आंदा सी यार कि यार सानू ना कुछ खाने मिल रहा है, तनख्वाहें चंगी मिल रही सी, काम भी रोज़गार हर चीज़ है किसी। पर वो बेटी आ गई या भाई आ गया या वह भांजे आ गए, भतीजे आ गए, पर वो नवाज शरीफ वर्गा नहीं कर सके, नहीं चला सके। जो वो नवाज शरीफ जो कहता जो करता सी, तो ए जो कहते ना करते नहीं। मतलब जो कहते ने ये झूठ ही मारते ने, ये इन्हों कोई सच्चाई नहीं है इन्हों की गलबात। नहीं सच्चाई कोई नहीं है ना, ये गल ना साफ सारे नज़र आ रहे हैं। मैंने कले ने थोड़ी सब नू नज़र आ रहा है जी कि नहीं यार कुछ भी नहीं है, बुरा हाल होया पे। बच्चों को पढ़ाना औखा हो गया है, रोटी खानी औखी हो गई है, हॉस्पिटल से इलाज कराना औखा हो गया है। अब तो हॉस्पिटल की मेडिसिन भी मिलनी गई, बस इस तरह ही। सेहत कार्ड एक लीडर ने दिया था, वो भी बंद कर दिया। हाँ जी, वही बंद कर दिया है। अब वो सब कुछ बंद कर देंगे है ना, और इससे ज़्यादा क्या करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपके काम में आसानियाँ फरमाए। जी दोस्तों, ये हमारे रक्षे वाले भाई हैं। अब देख लें, ये हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। ये आम लोगों की आवाज़ है, आवाम लोगों की फरियाद है भी खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचे, इस आवाम के बारे में सोचे, सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ, अदालतों को आज़ाद करें, इस मुल्क के अंदर कोई अदल और इंसाफ आए, इस मुल्क के अंदर कोई खुशहाली आए, कोई हर इंसान। वो कह रहा है 201 यूनिट आया और 12-13 हज़ार रुपये बिल आया बिजली का। अब मुझे पता है वो गरीब आदमी अपने बच्चों को खिलाए या वो बिजली के इतने भारे भारे बिल अदा करे, क्या करे और कहाँ जाए? यही हम कहते हैं, यही हम हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। खुदारा इस आवाम के बारे में सोचें और इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की बालादस्ती बहाल करें और इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा, ये पढ़ी लिखी बात है, ये 100% बात है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। ये रिक्शे वाला भाई खुद इधर रुका है और ख़ुद रुक के वो अपनी दिल की जो बात थी वो बता कर गया, आपके सामने है। तो ये वीडियो मेरे को ज़्यादा शेयर करें। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं उमर J4, ये आपने नया चैनल बनाया है, जो मेरा ऑलरेडी चैनल चल रहा है उमर दराज जट व्लॉग। अब मैंने एक और नया चैनल बनाया है उमर J4, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह उसके अंदर जो उमर J4 मैंने बनाया है उसके अंदर इंशाल्लाह अवामी मसाइल, अवाम की आवाज़ और जो सियासत में इस टाइम जो एक्टिविटी चल रही है इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो दुआ में याद रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।